भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। सोलर पंप योजना में संशोधन का प्रस्ताव, किसानों को अब दुगुना अंशदान देना होगा। केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 30-30% होगा। ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए प्रस्ताव है। शहडोल बस डिपो की भूमि की नीलामी का भी प्रस्ताव। तो बड़ी खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। काफी अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है इस बैठक में। सुधीर, देखिए ज्योति, बिल्कुल बात करें तो कि लगभग 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव इस पूरी कैबिनेट की बैठक में आज रखे जा रहे हैं और उनमें से कई अहम प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। खासकर अगर बात करें तो शहडोल जिले में लगभग 19,000 से ज़्यादा वर्ग फीट की जो जमीन है उस पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोक संपत्ति प्रबंधन जो नियम है उसके अंतर्गत इसको बेचने का जो अधिकार है सरकार के पास में, आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा। लगभग अनुमानित राशि इसकी 11 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार की ओर से रखी गई है और बस डिपो की ये पूरी जमीन शहडोल अंदर थी जिसको बेचने का प्रस्ताव आज सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सोलर पंपों को लेकर किसानों को जो सब्सिडी मिला करती थी इसको अब दुगना करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। लिहाजा 30% राशि प्रदेश सरकार और 30% राशि केंद्र सरकार के अलावा 40% की राशि किसानों से ली जाए। इस बारे में एक बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और यह माना जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जो नवकरणीय ऊर्जा विभाग है उसके मद्देनजर यह काफी अहम प्रस्ताव माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंटेशन जब मंत्रियों का जो कल विभागवार शुरू हुआ था उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों के समूह की प्रशंसा की है और जो प्रेजेंटेशन किया गया था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी तैयारियों के साथ में मंत्री ने ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया जो कि प्रदेश के अनलॉक होने की दिशा में एक बड़ा जो कदम था उसके लिए इसको माना जा रहा है। एक और बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अप्रैल के महीने में जब ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश के अंदर थी उस समय प्रदेश सरकार ने यह नीति बनाने का फैसला लिया था कि प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले जो औद्योगिक इकाइयां आएंगी उनको कई सारी रियायत प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी, जिसमें जमीन के आवंटन से लेकर सब्सिडी तक का प्रावधान प्रदेश सरकार ने किया था। लिहाजा उसका अनुमोदन आज प्रदेश की इस शिवराज कैबिनेट में हो सकता है और प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की इकाई लगाने वाले जो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको बड़ी रियायत मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो दी जा रही है उनका अनुमोदन किया जाएगा। एक और बड़ी बात अगर बात करें तो आज जो एक सबसे बड़ी बात है अपने दर्शकों को बताएं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी है तब से मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं दिए गए थे। लिहाजा ये संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करें और उसके बाद मंत्रियों को जिले के प्रभार दिए जाए, क्योंकि 1 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग से जो बैन हटना है उसके अंतर्गत जिले के अंदर ट्रांसफर के अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिए गए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में इस समय जिले के प्रभार किसी भी मंत्री के पास में नहीं है, ऐसे में 1 जुलाई से होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रभारी मंत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी नई ट्रांसफर नीति के अंतर्गत। ऐसे में शिवराज कैबिनेट की बैठक 1 जुलाई से पहले ये आखिरी बैठक है। लिहाजा कल महीने की आखिरी तारीख और उसके बाद में 1 जुलाई से ट्रांसफर पोस्टिंग खोली जाएंगी। ऐसे में सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि मंत्रियों को उनके जिले का प्रभार दिया जाए और इस बारे में एक लंबी चर्चा हुई थी जिसके बाद में सहमति बनने के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्रियों को जिले के प्रभार आज सौंपे जाने की भी चर्चा है। ज्योति, चलिए बैठक जारी है, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सुधीर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पहुंच चुकी है कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, ये तय है। सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी गई है और सहमति दी गई है। जहां पर बिजली नहीं वहां पर सोलर पंपों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना तत्काल लागू किया जाएगा। अनुपयोगी भूमियों को नीलामी करने की कार्रवाई होगी। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। शासकीय भूमि का सदुपयोग करने के लिए ये नीलामी होगी। शहडोल बस डिपो की भूमि को नीलामी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। अधिकतम बोली 11 करोड़ रुपए लगाई गई। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अब आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। शासकीय भूमि का सदुपयोग करने के लिए नीलामी की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश यहां इस बैठक में जारी किए गए हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, बिल्कुल काफी अहम बैठक ये रही जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अगर इनमें बात किया है बड़े फैसलों की तो मध्य प्रदेश के अंदर
जो कोरोना की दूसरी लहर थी, उस समय देश और प्रदेश के अंदर जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी और जो नजारा देखा था, उसके बाद में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको सरकार की ओर से कई सारी रियायत दी जा रही है। इनमें 50% सब्सिडी जो है राज्य सरकार की ओर से देने का भी फैसला लिया गया था। लिहाजा आज इस पूरे फैसले का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंचाई के लिए सोलर पंपों की लागत तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के माध्यम से स्वीकृति देने का काम भी आज कैबिनेट की बैठक में मिला है और किसानों को अब दुगनी सब्सिडी जो है वो ऐसे पूरी योजना के माध्यम से दी जाएगी। 30% हिस्सा जो है वो प्रदेश सरकार का, 30% हिस्सा जो है केंद्र सरकार का और इसके अलावा शेष राशि जो है किसान को जमा करानी होगी। साथ ही साथ बात करें तो शासकीय भूमि के सदुपयोग करने के लिए लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा शेड्यूल के अंदर जो वज्र उपभोग की जमीन है उसके नीलामी का फैसला भी आज कैबिनेट ने लिया है। लगभग 11 करोड़ रुपए अनुमानित राशि प्रदेश सरकार ने इसकी लगाई है और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगर बात की है तो मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से आज चर्चा की थी। कल इस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ था, उसको लेकर सीएम ने जो मंत्रियों के समूह बनाए गए थे उनकी तारीफ की है और अनौपचारिक चर्चा के दौरान अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों का जो प्रेजेंटेशन था उसको लेकर जो तकनीकी रूप से मंत्रियों ने जो बातें रखी थी उसको भी मुख्यमंत्री ने सराहा। जी चलिए सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।